जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 जनवरी। हर साल भारत में कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों। देखो, वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से जुड़ा है बच्चों। गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों के साथ रहकर सेवा और सम्मान का संदेश दिया था। इसका एम है लेप्रोसी डिसीज के खिलाफ स्टिग्मा मतलब कलंक, डर और भेदभाव को खत्म करना। 2026 की थीम है बच्चों, लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा मतलब कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। देखो, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, ये कुष्ठ रोग जिसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया के कारण फैलता है बच्चों। देखो, कुष्ठ रोग, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? स्किन पर हल्के रंग के या लाल धब्बे हो जाते हैं, हाथ पैरों में कमजोरी मतलब पैरालिसिस हो सकता है, त्वचा में गांठें या सूजन होती है। कुष्ठ रोग ये फैलता कैसे है बच्चों? तो ये छींक के द्वारा फैल सकता है, ये खांसी के द्वारा फैल सकता है और सलाइवा लार के द्वारा फैल सकता है बच्चों। देखो, इसके कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं लेप्रोसी से रिलेटेड। दुनिया के लगभग 53% लेप्रोसी के मामले भारत में पाए जाते हैं बच्चों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है कि 2030 तक इस बीमारी को खत्म करना है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने 2027 तक देश को कुष्ठ मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा। कैप्टन हंसा शर्मा रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनी है बच्चों। देखो, हंसा शर्मा इंडियन आर्मी में रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इन्होंने 27 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि इंडियन आर्मी में वुमेन कॉम्बैट एविएटर्स की भर्ती भूमिका को दिखाती है। इनकी ट्रेनिंग कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में हुई बच्चों। देखो, हंसा शर्मा जम्मू कश्मीर की हैं और चीता ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला हैं। इनकी उम्र 27 साल की है। कितनी है? 27 साल है। ये हैं हंसा शर्मा जी। देखिए, रुद्र क्या है? यह एक आर्म्ड हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर है जिसे भारत में बनाया गया है। यह असल में ALH मतलब एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का वेपनाइज्ड वर्जन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने यह बनाया है। सिल्वर चीता ट्रॉफी क्या होती है बच्चों? इंडियन आर्मी की आर्मी एविएशन में दिए जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यह ट्रॉफी उस पायलट या ऑफिसर को दी जाती है जो कॉम्बैट एविएशन ट्रेनिंग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्णतः अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। देखिए, संपूर्णता अभियान 2.0 एक गवर्नमेंट कैंपेन है जिसे नीति आयोग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों और ब्लॉक्स में जो जरूरी सुविधाएं लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं, उन्हें 100% तक पहुंचाना है। यह अभियान लगभग 90 दिनों के लिए मिशन मोड में चलाया जाता है। देखिए, नीति आयोग के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है बच्चों। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। इसकी प्रकृति, यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। यह गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय है बच्चों। नेतृत्व इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके पदेन अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में सुमन बेरी जी इस पद पर हैं।
इनकी सीईओ BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जस्पे। जस्पे 2026 में पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है बच्चों। देखिए जस्पे 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यह कंपनी $1.2 बिलियन से अधिक के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बनी है। यह एक फिनटेक कंपनी है जो ऑनलाइन व्यापारियों के लिए भुगतान, प्रसंस्करण और पेमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी तकनीकों सेवाएं प्रदान करती है। जस्पे की स्थापना 2012 में हुई थी। विमल कुमार और शीतल लालवानी ने स्थापित किया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है बच्चों। देखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। कोई कंपनी यूनिकॉर्न कब बनती है? तो कोई कंपनी तब यूनिकॉर्न कहलाती है जब उसका मूल्यांकन $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाता है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय किस संस्थान में शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। यह पहल कौशल विकास का उद्यमिता मंत्रालय, गूगल क्लाउड्स और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की साझेदारी से लॉन्च हुई है। इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रशासन दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग कर राष्ट्रीय मॉडल तैयार करना है। AI से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बच्चों। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक एक्ट पेश किया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला AI मॉडल ट्रांसलेट गैम्मा लॉन्च किया है, याद रखेंगे। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। IIT दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट विकसित किया है। AI से संबंधित और करंट अपडेट्स देखिए। ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर आता है। डेलाइट इंडिया ने टेक्स्ट प्रज्ञा नामक एक उन्नत पॉवर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन ने। देखिए यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से ईरान की शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है। इसका मुख्य कारण ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई हिंसक कार्रवाई और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद धार्मिक शासन व्यवस्था की रक्षा के लिए की गई थी। इसकी संरचना देखते हैं। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और बासिस मिलिशिया शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यूरोप के देशों का राजनीतिक आर्थिक संगठन है EU, यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी बच्चों। कुल सदस्य देश 27 हैं इसमें। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मुद्रा यूरो है इनकी। उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो अभी 2026 में हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रहे थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस में हमारे यहाँ अतिथि रहे थे बच्चों। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला। देखिए ईरान के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसे 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ की राजधानी तेहरान है। यहाँ के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई है। ये हैं अयातुल्ला अली खामेनेई। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन हैं। ये हैं मसूद पेजेशिकियन।
यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत अहमदाबाद में बने स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। देखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात के अहमदाबाद में अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबा और 1098 मीट्रिक टन वजनी मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह पुल कालूपुर शाहपुर मेट्रो टनल के ऊपर से गुजरता है, जिसे विशेष रूप से मेट्रो की सुरक्षा और बुलेट ट्रेन के भारी भार को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रमुख पुल पढ़ लेते हैं बच्चों। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है बच्चों। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है बच्चों। भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल दिबांग नदी पुल सिकांग पुल, कितनी लंबाई है इसकी? 6.2 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। देखिए, असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात योजना शुरू की है। यह योजना असम में चाय के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना है। योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत चाय बागान श्रमिक प्रबंधन को छोड़कर 5,000 का एक मुफ्त वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। असम देश के कुल चाय उत्पादन में आधे से अधिक, लगभग 50 से 55% उत्पादन में आधे से अधिक योगदान देता है। देखिए, असम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। विधानसभा सीटें 126 हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 14 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन जी ने। देखो, आर्थिक सर्वेक्षण भारत का प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है, जिसे केंद्रीय बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा करता है और आगामी वर्ष के लिए दृष्टिकोण और नीतिगत सिफारिशों प्रदान करता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसके विश्लेषण और सुझाव नीति निर्माण और बजट तैयार करने में मार्गदर्शन करते हैं। देखो, और इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कुल 16 अध्यायों को शामिल किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुख्य बिंदु पढ़ते हैं बच्चों। वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गई है। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 3.2% हो गया है बच्चों। हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है बच्चों, केरल राज्य ने किस सूक्ष्म जीव को अपने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रकार से बच्चों हमने आज के करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। आप क्लास को देखें, सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें बच्चों, और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय।